आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मुक्ति का मार्ग देने वाले तीर्थंकर परमात्मा अनंत काल से संसार में भटकते हुए जीव को उससे निकलने का मार्ग बताने वाले तीर्थंकर परमात्मा का जब समोशरण रचता है तो उनकी दिव्य ध्वनि से इस जन्म मरण से, 4 गतियों के भ्रमण से, 8 कर्मों से, दुखों से मुक्त होने का मार्ग दर्शाया जाता है। वो ही मार्ग जिन मार्ग है जैन दर्शन है, जैन धर्म है, और है ना, वो ही सुखी होने का मार्ग है। क्योंकि जिन्होंने उपदेश दिया वे वीतरागी होने से उनके उपदेश निर्दोष है, और सर्वज्ञ होने से उनकी वाणी पूरे विश्व को जानकर, भूत भविष्य काल को जानकर उत्पन्न हुई है। इसलिए उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का अज्ञान, नासमझी, है ना, नहीं है। ऐसे तीर्थंकर की वाणी साक्षात प्राप्त हो तो महासौभाग्य है, और अगर ना प्राप्त हो तो गुरुओं के वचनों से प्राप्त होती है। और गुरुओं के वचन के बाद वो यदि कहीं प्राप्त होती है तो वो जिनवाणी में प्राप्त होती है। तो जिनवाणी पढ़ी क्यों जाती है? वही मुक्ति के मार्ग को सीखने के लिए, समझ रहे, और कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब जिसे मुक्त होना है उसने जिनवाणी पढ़नी चाहिए, समझ रहे। तो मुक्त होने का हो यदि वो लिखा है, यदि मोक्ष की है कामना, यदि है ना, कामना यदि मुक्ति की हो, मोक्ष की हो, तो ये जिनवाणी पसंद आने वाली है, समझ रहे। जिसे को मुक्ति चाहिए नहीं है उसे वो जिनवाणी बस एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, समझे क्या नहीं। मैक्सिमम लोगों का तो हम देख ही रहे, फॉर्मेलिटी ही दिखती है जिनवाणी। और इसमें मैं मुक्त होने वाला हूँ, मुझे भी जन्म मरण नहीं करने पड़ेंगे, मेरा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। ऐसी यदि भावना के साथ कोई मार्ग समझे, है ना, तो ये बात समझ में भी आए, उतरे भी है अपने हृदय में, है कि नहीं। परंतु हमारे को दिक्कत कहाँ है? मैं क्या बोला, मुक्ति की चर्चा उन्हें सुनाई जा रही है जिन्हें मैं बंधन में हूँ ये समझा नहीं है, समझे क्या। जिन्हें बंध की अनुभूति नहीं हुई हो ऐसे जीव मुक्ति की चर्चा को बस चर्चा तक ही सीमित रखते हैं, है कि नहीं। उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। यदि हमें बंधन दिख नहीं रहा तो मुक्ति की तड़पन आएगी कैसे? सही है कि नहीं? बताओ, किसको लग रहा है हम बंधन में? बताओ, सच बताओ, किसको लग रहा है हम बंधन में? किसी को नहीं लग रहा। फिर मुक्ति की चर्चा क्या क्या आनंद देगी? बताओ, कोई वो आनंद देती नहीं है हमारे को मुक्ति की चर्चा, है कि नहीं। वो तो बस हमारे से ज्ञान बढ़ता है, कुछ अलग अलग लॉजिक है। मैं नहीं बोलना चाहता, दुनिया भर के लॉजिक है कि लोग क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों है फिर, है कि नहीं। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, उसमें से हम मतलब मैं चाहता हूँ कि एक हमारा कारण बने कि मुझे पता चले कि मैं बंधन में हूँ और मुझे बंधन से मुक्त होना है, ठीक है। यही उद्देश्य है इस जिनवाणी का। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मतलब सोचो, जिनवाणी हम धर्म में आ गए, मोक्ष मार्ग सुनने लगे, लेकिन मुक्त किसी को भी नहीं होना है, ये दिक्कत है। क्योंकि वो मोक्ष जाना है ये पाठ है वो, या इससे सुख मिलता है ये वाला, कौन सा वाला? लौकिक सुख के उद्देश्य से सुनी जाती है ये बात, अनुकूलताओं के उद्देश्य से, समझ रहे। इसीलिए इससे मुक्ति का मार्ग कोई ग्रहण नहीं कर पाता, समझे बात समझना। लौकिक मतलब जेल के अंदर की फैसिलिटी अगर चाहिए होगी तो जेल तोड़ने की विधि कौन पढ़ेगा? हमने बताया था इस दिन बाद कि बुक मिली जेल में, कौन सी, कि जेल की दीवार कैसी तोड़ी जाती है।
तो क्या करेगा वो व्यक्ति? जिसको जेल पसंद हो, जिसको रूम पसंद हो, है ना, एसी कमरा जो जेल का है वो पसंद हो, तो वो तोड़ेगा क्या दीवार? वो तोड़ता नहीं है। वो किताब को लेता है, हाथ जोड़ता है और उठा के रख देता है। समझे कि नहीं? और अगर कोई सुनाए तो सुन भी लेता है, लेकिन दीवार नहीं तोड़ता। बात समझना, ठीक है? ध्यान से सुना क्या कहता हूँ। और पूरे विश्व में जितने मत है उसमें से 2 पाँच को छोड़े तो सब ये बोलते हैं आत्मा और शरीर अलग अलग है। समझे कि नहीं? एक चारवाक, एक बौद्ध और ऐसे 2-4 और पकड़ लेना। ऐसे 2 पाँच को छोड़े तो जितने मत है, जितने दर्शन हैं, समझ रहे? दर्शन मतलब जो सोचते हैं, विचार करते हैं और जिन्होंने अपने सोचने की प्रक्रिया को एक धर्म बनाया है, जिसको वर्ड है फिलॉसफी और दर्शन बोला जाता है सोचने के तरीके को। तो जितने मत हैं, मत मतलब वापस विचार, सोचने के तरीके, जितने दर्शन हैं वे दर्शन जितने भी हैं वे सब ये बोलते हैं आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। ये सभी ऑलमोस्ट सभी मतों का यही कथन है, ठीक है? तो इसमें यदि जो जीव की ज्ञान की परिपक्वता, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, समझदारी बढ़ती जाती है ना, जो विचार करके, देखो, विचार करने की क्षमता प्राप्त करके अपने क्षम को मन के मार्ग में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करके अपने ज्ञान को परिपक्व बनाता है, तो ऐसे जीव शरीर को पूर्णतः पर वस्तु जानते हैं और अपने आप को चेतन सत्ता मानते हैं। ये वस्तु स्वरूप है, ये हमारे ज्ञान की मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। बालिशपना जब जाता है तो वो युवापना, वृद्धपना आता है ना, वैसे बचकाने हरकतें जब ज्ञान में जाती है तो उसके अंदर एक परिपक्वता आती है। अब पागल जैसा वो दुनिया के बहाव में बहे, है ना, सब कमा रहे तो अपन कमाए, सब खा रहे तो अपन खाए, सब भोग रहे तो हम भोगे, है कि नहीं? परिवार जोड़ रहे तो परिवार जोड़ रहे। अगर हम ऐसे अंधेधुंध में, तो हमारा ज्ञान तो अभी बहुत मूर्ख के स्तर पर है, मूर्खता के, मूढ़ बोला गया है, और सम्यक दृष्टि को ही अमूढ़ बोला गया। तो बाकी सब मूढ़ हो गए, सम्यक दृष्टि अमूढ़ है, तो समझ रहे? तो बाकी सब मूर्ख है जो सम्यक दृष्टि नहीं है, चाहे मैं हो चाहे आप हो, ठीक है? क्यों मूर्ख है? इसका सिंपल बात है, हम चेतन सत्ता है कहीं से उड़कर इस शरीर में आए हैं, तभी हम शरीर को मैं मान रहे कि नहीं, उसके लिए जी रहे कि नहीं जी रहे? बताओ, ये मूर्खता नहीं है? शरीर को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा मिट्टी का है, पूर्व कर्म ने बनाया हुआ है और मलमूत्र से भरा हुआ है, कर्म संचलित है, ऐसा समझकर शरीर एक स्वांग दिखता है, पराया दिखता है, और वो जितनी रिक्वायरमेंट है मेरी वो शरीर की है, मेरी है ही नहीं। ये समझने पर शरीर के संबंधी समस्त इच्छाएं दूर होती है, शरीर स्वांग लगता है, रिश्ते झूठे लगते हैं। समझे कि नहीं? काहे के रिश्ते? जब मैं विशाल नहीं हूँ तो मेरे कौन पत्नी बच्चे? बताओ। मेरी शरीर नहीं हो तो मेरे माँ बाप कौन? ये प्रश्न है। माँ बाप कनेक्शन कहाँ से आया है? शरीर को जन्मा है, इस अपेक्षा से। मैं जब शरीर नहीं हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, तो माँ बाप कहाँ से आए, पत्नी बच्चे कहाँ से आए, भाई बहन कहाँ से? सब व्यर्थ, सब मूर्खता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अपन अंदर आएंगे गहराई से। जो बोला है कि जिसके जिसके ज्ञान मैच्योर होता गया और जिसने जिसने शरीर को पर जानने लगा, शरीर को मिट्टी मानने लगा, तो उसके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे? प्रश्न ये है कि ज्ञान परिपक्व हो रहा है, शरीर को पर जान रहा है, अपने को आत्मा मान रहा है। इसका चेंज ही यह है कि वह जीव शरीर की पूरी शरीर की अनुकूलताएं छोड़ता है। पहला चिन्ह समझा? सही है? शरीर की जितनी अनुकूलता है, शरीर की जितनी चोचले है, वो सब छोड़ता है। फिर शरीर से ऐसे नाते तोड़ता है कि उसको नग्न रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के बाल खींचने में भी कोई दिक्कतें नहीं है। ये है वो ज्ञान की परिपक्वता। समझे कि नहीं? ये चिन्ह है कि इस जीव ने इस शरीर को एकदम मिट्टी का ढेला जाना, पर पदार्थ माना
और उसका किंचित भी इसके जीवन में राग नहीं है, तभी तो ये उसके नग्नता से भी हिचकिचा नहीं रहा और इसके केशलोच से भी इसको तकलीफ नहीं होती है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नग्नता काय का चिन्ह है? हमारे ज्ञान की परिपक्वता का। हाँ या नहीं? अब बोलेंगे नहीं, हम कितने ऐसे लोगों को भी देखा जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं लेकिन दीक्षा ले ली, उन्होंने गड़बड़ कर दी ना। ज्ञान की परिपक्वता वाले ने शरीर की रुचि तोड़ने के लिए दीक्षा ली थी, अब इन्होंने तो बस कॉपी करके नग्न कर दिया शरीर को। शरीर को नग्न करना थोड़ी धर्म था हमारा, समझे कि नहीं? प्रश्न उठे कि दिगंबर जैन लोग यानी मुनि ये भगवान नग्न क्यों रहते हैं? वो इसलिए कि पूरा विश्व बोल रहा है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन जैन धर्म वाले शरीर और आत्मा को भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं और उसका अनुराग, प्रेम, रुचि इतनी तोड़ते हैं। शरीर जब मिट्टी का है, जड़ का है, भौतिक वस्तु है तो उसके शरीर का प्रेम इतना तोड़ा जाता है कि उसको वस्त्र भी नहीं रखा जाता, उसके बालों को भी खींच कर निकाला जाता है। पूरा विश्व शरीर को जड़ बोलता है लेकिन शरीर से प्रेम बनाए रखता है, चाहे श्वेतांबर धर्म हो चाहे अजैन धर्म हो। हम बोलते हैं हम वो तपस्वी है, आप तप कर रहे हो, ज्ञान को होशियार बना रहे हो, मैच्योर्ड बना रहे हो, तो ये वस्त्र क्यों है? फिर ये भोग क्यों है? ये शरीर की प्रेम नहीं तो और क्या है बताओ? शरीर के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, राग नहीं है। तो ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमें अजैन क्यों नहीं चलेंगे, हमें अन्य देवी देवता क्यों नहीं चलेंगे, है ना? वस्त्रधारी हो तो सीधा चैप्टर हो गया क्या कि वे शरीर का राग करते हैं, तो वे तो पूज्य पद नहीं आते। इसलिए हमारे पूज्य पद में 5 लिए, 6 नहीं लिए। वे 5 नग्न अवस्था वाले हैं, हाँ या नहीं? सिद्ध होगा तो अशरीरी हो गए, लेकिन 4 जिनकी बात कर रहे वे नग्न अवस्था के धारक क्यों चाहिए हमारे को? दिगंबर मुद्रा क्यों चाहिए? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कारण है? ये उनके ज्ञान की मैच्योरिटी, उनकी श्रद्धा की दृढ़ता और उनका समर्पण सब दिखा रहा है कि वे अपने आत्मा के लिए समर्पित हुए हैं। वे आत्म कल्याण के लिए शरीर का पूर्ण अनुराग तोड़ा है जिन्होंने। समझा क्या? और समझना कि देखो अभी जो अज्ञानी जीव रहते हैं, जो अपने को आत्मा नहीं समझते, जो शरीर समझते हैं, वे शरीर की अनुकूलता के लिए इतने तड़पते हैं कि शरीर को तो अनुकूल सामग्री दी, लेकिन आत्मा में इतनी इच्छा उत्पन्न करके आत्मा को तो पूरा तड़पा दिया। समझे क्या कहा मैंने? अज्ञानी जीव शरीर की अनुकूलता खींचने के लिए आत्मा के अंदर अनंत आकुलता तड़पाता है, अनंत आकुलता से आत्मा को तड़पाता है। सही है कि नहीं? और जब ज्ञानी जन रहते हैं, वो स्वयं को आत्मा मानते हैं और शरीर तो तड़पता नहीं ये जानते हैं, तो वे आत्मा के अनुकूलता के लिए, आत्मा की निराकुलता के लिए शरीर को होते हुए कष्ट भी नहीं गिनते। तो सही क्या है ये बताओ? अज्ञानी जन सही कर रहे, ज्ञानी जन? विचार करो आप, समझे कि नहीं समझे? वो जड़ वस्तु को सुखी करने के लिए चेतन वस्तु को तड़पा रहा है और ज्ञानी जन चेतन वस्तु को सुखी रखने के लिए अचेतन वस्तु का अनुराग तोड़ रहा है, प्रेम तोड़ रहा है, क्योंकि वो जड़ता से भरा हुआ पदार्थ है। कौन सा? वो शरीर। तो उसके अनुराग करने से चेतन आत्मा में तड़पन उठती है, हाँ या नहीं? तो वो चेतन आत्मा की तड़पन समझ रहे रोकता है। तो अज्ञानी जन का जीवन और ज्ञानी जन का जीवन समझ में आया आपको कैसा रहता है? कितना अंतर है। और ये तो हमारे को दिगंबर मुनि ही क्यों चाहिए? समझ में आया? श्वेतांबर क्यों नहीं चलते? अन्य देव क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो अभी तक देह और आत्मा के भिन्नता वाला ज्ञान की परिपक्वता, आत्मा के प्रति समर्पण उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो हमारे को नहीं चाहिए। समझे क्या बोला? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि क्यों दिगंबर चाहिए? और फिर हमारे को ये भगवान जी जब मिले हमारे को, सोचो दिगंबर मुद्रा के धारक जिनेंद्र भगवान, दिगंबर मुद्रा के धारक मणिराज, तो वो चिन्ह क्या है? किसका है? कि भैया आत्म कल्याण के लिए सब शरीर की अनुकूलता छोड़ो, है कि नहीं? आज हम अगर छोड़ने को बोले कोई चीज़ तो क्यों नहीं छूट रहे हमारे से?
क्या ये हमारे अंदर के मिथ्यात्व का प्रतीक नहीं है, चिन्ह नहीं है? हाँ या नहीं? कि हम ये पे आत्मा की चर्चा सुनेंगे जरूर, लेकिन हमारे अभिप्राय में हम अपने आप को ये शरीर ही माने बैठे हैं, इसलिए उसकी इतनी सी अनुकूलता तो छूट रही नहीं। मैं इतना ही बोलता हूँ, चलो आज से गद्दी का त्याग करो, कौन छोड़ेगा? गद्दी तक नहीं छूटती हमारे। एग्जाम्पल मैं नहीं छोड़, मैं नहीं बोला कि मैं छोड़ दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं छूट रही। समझे क्या? हम थोड़ी घर बोल रहे, घर दार परिवार छोड़ने को। कितने लोगों को आलू छोड़ने को बोलो तो वो भी नहीं छूटता उनसे। वैसे ही है कि नहीं? रात्रि भोजन छोड़ो तो वो भी नहीं छूटता। विचार करो कि कौन से लेवल का मिथ्यात्व चलता है अंदर। समझे क्या? एक वो है जो पूरी विश्व छोड़ रहे है ना, 6 खंड छोड़ रहे हैं। एक ये, इसको आलू प्याज नहीं छूट रहे, यहाँ से रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, कि कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है। तो वो अंतर क्या है? वो सम्यक दर्शन ही वो अंतर है, जिसे पक्का अपने अभिप्राय में हो जाता है कि इस देह के भीतर चेतना स्वरूपी आत्मा है, वो मैं, दैट इज मी, एंड बॉडी इज पर। समझे कि नहीं? तो वो जब शरीर पर है तो ये किस में होना चाहिए? ये ज्ञान की मैच्योरिटी में आना चाहिए। तो ज्ञान मैच्योर्ड है कि बच्चा ही है मेरा, ये प्रश्न पूछो। अभी भी बच्चे जैसी बातें करता है, पागल जैसी। समझे कि नहीं? अभी तो हमारा ज्ञान इतना ही निर्णय नहीं कर पाया है कि ये शरीर, सोचो रॉ मटेरियल क्या है इसका, टेबल का मिट्टी, दीवार का मिट्टी, किताब का भी मिट्टी है, तो शरीर का क्या है? इसको मारे तो इसको दुखता नहीं, इसको मारे तो इसको दुखता नहीं, इसको मारे तो इसको दुखता नहीं, तो इसको मारे तो कैसे दुखता? दुखता कि नहीं दुखता? कुछ तो समझ में आना चाहिए। मतलब सोचो हमारा ज्ञान इतना भी समझ नहीं पा रहा। तो जब ज्ञान ही इतना ना समझ हो तो मुझे बताओ, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अच्छा काम कैसे करेंगे? क्योंकि ज्ञान गुण कैसा प्रधान गुण है हमारा। जिधर ज्ञान भागता है उधर ही श्रद्धा चारित्र भागते। हाँ क्या नहीं? तो मुझे बताओ, हम हमारे ज्ञान को परिपक्व बना रहे हैं कि ना समझ ही बने दे रहे हैं उसको? बने रहे बेटा, तुम ना समझ, बने रहे अज्ञानी, बने रहे, समझ रहे, बने रहे। हम अभी तक अपने ज्ञान को मैच्योर्ड बनाने के लिए कितने प्रयत्नशील हुए हैं ये बताओ? नहीं, हम रोज़ स्वाध्याय पढ़ते, ठीक है, अच्छी बात है, तुझे पढ़ने लगा, सुनने लगा, ये ठीक है, लेकिन ज्ञान परिपक्व करना है, ये याद रख। सिर्फ रोज़ सुनते ये बातें मत कर। हम रोज़ आते हैं ना, कभी एक दिन तो विज्ञाप किया कि हमने, तो ये सब बातें थोड़ी सही है कि रोज़ आते हम एक बात विज्ञाप नहीं करते। बात ये है कि तू परिपक्व बना रहा है ज्ञान को कि नहीं बना, समझदार बनाया कि नहीं बनाया। जब शरीर पर है, तेरी समझ बन गई है, तो शरीर का इतना आकर्षण क्यों अवक्षित चले जा रहे हो? क्यों ऐसे वस्त्र पहन रहे हो? क्यों ऐसे खा पी रहे हो? क्यों ऐसे जी रहे हो? जो शरीर अपना नहीं है, जो छोड़ना है उसको, तो वैसे जियो ना। छोड़ने का है इस एंगल से जियो, थोड़े दिन में छूटने वाला है इस एंगल से जियो। इसके चक्कर में आत्मा को नहीं तड़ पाऊंगा, इस एंगल से जियो ना। समझे क्या कह रहा हूँ? इस शरीर के चक्कर में आत्मा को तड़ पाओ क्या? जो छोड़ने की वो उस वस्तु के लिए जो गंदी है, मलमूत्र से भरी हुई है, मिट्टी की है, जड़ है, कर्म द्वारा बनी हुई, उस वस्तु के लिए शाश्वत देव, समझे, उसको तड़पाओ। ये कोई समझदारी की बात है, ये मैच्योरिटी की बात है। समझदार व्यक्ति किसी को दुखाता नहीं है, तो ये तो आत्मा है, भगवान ही है। किसके लिए तड़पाया जा रहा है बताओ? जो जिसकी इच्छा हो रही है, जिसके लिए आत्मा तड़पाया जा रहा है, वो मिट्टी के सिवा और कुछ है क्या? तो जड़ता के लिए चेतना का घात करने वाला परिपक्व नहीं, ना समझ व्यक्तित्व है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमने ये बताया कि हमारे ज्ञान को कितना हमें, मुझे इतना ही मैं कैसा हूँ। तो दुनिया बोल रही है कि भैया विशाल भाई तो बहुत होशियार है, ज्ञान बहुत है उनको। इससे नहीं, मेरे ज्ञान जब ना समझी छोड़ता है, अचेतन जड़ टेम्पररी वस्तुओं का आकर्षण छोड़ता है, उनको जड़ जानता है, निरर्थक जानता है, समझ रहे? और उसके निरर्थक जानने समझने पर उसके आकर्षण, उसके आसक्ति छोड़ता है, तो समझ लेना मेरा ज्ञान अब ज्ञान मेरा सम्यक हो गया। ज्ञान में ज्ञान का
आज ज्ञान में ज्ञान का, ज्ञान में ज्ञान का आप शब्द स्किप कर दे रहे। ऐसा तो ज्ञान है हमारा, बता। ज्ञान में ज्ञान का भान, अब वो क्या क्या है? विलय है क्या? विलय है। ज्ञान हमारा ज्ञान स्वरूपी आत्मा को समझे और जड़ता का आकर्षण तोड़े तो समझ लेना हमारा ज्ञान समझदार हुआ है। ठीक है, वो तो बहुत बिजनेस है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत लाखों करोड़ कमाना। कैसा है ज्ञान? समझे क्या? मूर्खता की श्रेणी में है। मैंने क्या बोला? जो सम्यक दृष्टि नहीं है वे अपने आप को मूर्ख बोले। मैं हूँ तो मैं भी, क्योंकि जिनवानी ने सम्यक दृष्टि को अमूढ़ कहा है, इसका अर्थ है मिथ्या दृष्टि मूढ़ होते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, और मूर्खता का घमंड हो तो फिर तो महामूर्ख। आप समझे? मूर्खता का स्वीकार हो तो समझदारी की शुरुआत। मूर्खता दूर करने लगे तो पुरुषार्थी, मूर्खता दूर कर ले तो कृतकृत्य। समझे कि नहीं? दुनिया क्या सर्टिफिकेट दे रही है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए। मेरा ज्ञान मुझे अगर ये बोले कि हाँ हम समझदार हो गए, तो समझ लेना ये सर्टिफिकेट अच्छा है हमारा। मेरा ज्ञान बोले मुझे कि हाँ मैं समझदार हो गया हूँ। समझे कि नहीं? तो ये समझ बढ़ाओ, यही समझ बना अपने ज्ञान को परिपक्व बनाओ, है ना। कौन से वो तीर्थंकर हमारे, कौन से वो मुनिराज शरीर को भिन्न इस प्रकार जाने हैं कि नग्नता से भी दिक्कत नहीं और केशलोच से भी दिक्कत नहीं। और कहा हम है कि हमारे को एक गद्दी तक नहीं छूटती है। समझ लेना हमारे को गद्दी से प्रॉब्लम नहीं, गद्दी जैसे दृष्टांत सब लगा लेना आप। या शक्कर छोड़ दो, 2 महीने की शक्कर छोड़ दो, किसी बात है, फैन छोड़ दो, एसी छोड़ दो, कूलर छोड़ दो, कुछ बोले तो नहीं नहीं बाबा कैसे होगा। तो आप बोलेंगे ये तो चारित्र मुनि की उदय। भैया चारित्र मुनि तो बाद में बात कर, सम्यक दर्शन के बाद चारित्र मुनि की बात कर। तो फिर सम्यक दर्शन की बात कर, एक ही सम्यक दर्शन तुझे अगर है तो फिर चारित्र मुनि की बात करेंगे। समझे कि नहीं? तेरा ज्ञान मैच्योर हो गया क्या? ये बता, ज्ञान समझदार हो गया क्या? ठीक है, वो हुआ तो की बात है। ठीक, तो हम चैप्टर पर आते हैं। 8 कर्मों की सेना, दर्शन मुनि का वो सेनापति, उदयावली में आता हुआ सेनापति दर्शन मुनि, उसकी हमने अपने 5 लब्धियों के माध्यम से उसका पावर कम किया, फिर उसका ज्ञात किया, उपशम हुआ, 3 टुकड़े हुए, 3 टुकड़ों के बाद शोयपशम सम्यक्त हुआ। शोयपशम सम्यक्त की चर्चा अभी चल रही है, बोल चुके सब। ठीक है, शोयपशम सम्यक्तों में 2 सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय होता है और उपशम होता है, लेकिन देशघाती कर्म का उदय होता है। ये समझ में आया? ये भी चर्चा हो गई थी। सर्वघाती प्रकृतियाँ 2 है ना, मिथ्यात्व और मिश्र मोनी। इन 2 का क्या होगा? वर्तमान काल में जो आने वाले हैं उनको उदय नहीं दिया जा रहा, उदय नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो फल दिए बिना निर्जरित हो रहे हैं, इसका नाम क्षय है। और आगामी काल के जितने भी फल देने वाले सर्वघाती की प्रकृतियाँ थी उनको भी फल नहीं देने दिया जा रहा है, लेकिन वो सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए उनका उपशम है। ओके, और जो देशघाती है सम्यक मोनी, वो तो फल दे ही रही है, जिसके कारण समल या फिर मतलब समल वर्ड है ना, समल तत्व श्रद्धान है, मतलब मल सहित तत्वार्थ श्रद्धान होगा। सम्यक श्रद्धान तो होगा लेकिन समल होगा। ठीक है, जो तत्व श्रद्धान क्या होता है? देखो, तत्व 2 मुख्यतः से पता है वो कौन से? जड़ और चेतन। अब समझना, जीव अजीब बोल रहे ना, वो भी नहीं, जड़ और चेतन। क्यों? देखो, तो जिसको जड़ और चेतन का अच्छा श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन हो गया। इतना समझ रहे? मतलब शरीर जड़ दिखता क्या हमारे को? शरीर जड़ तत्व है कि चेतन तत्व है? बता बता। जीवित कौन है? विशाल है कि आत्मा? विशाल लग रहा कि नहीं? तो जड़ चेतन ही अच्छे से नहीं हुआ है। वो तो बहुत सारा ज्ञान है हमारे को। मैं तो पूर्ण स्थान के ऊपर चर्चा कर सकता हूँ, मैं मार्गण स्थान के ऊपर। जड़ चेतन समझते हैं कि इतने बता,
मोक्ष महल का तो पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। आप समझे, जड़ चेतन का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान है जिसको सम्यक दर्शन कहा गया। समझे, सिर्फ जड़ चेतन का। तो ये बताओ, ये जड़ शरीर का भी जड़ दिखा हमारे को? शरीर जब मैं दिखेगा तो जड़ थोड़ी दिखेगा। मुझे बताओ, ये मिट्टी का ढेला जो थोड़े दिन का है प्लस आत्मा, इसको हम चेतन मानते, दोनों को मिलाकर। समझे क्या बोला? हमने असमान जाति द्रव्य पर्याय वाली जो शरीर है उसको चेतन माना है, पता है आपको? जैसे मेरे हिसाब से ये चेतन है ये, और ये टेबल अचेतन है। समझे क्या बोला मैंने? आप समझे क्या? समझे स्वस्तिक भैया? क्या क्या मैंने कि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को चेतन बोला है। देखो, जो स्कूल में सिखाया जाता है सजीव निर्जीव या लिविंग नॉन लिविंग, वो यही तो कर रहे हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय को सजीव में या लिविंग में ले रहे हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय समझते क्या? यानी पुद्गल और शरीर की मिली हुई अवस्था। यहाँ पे दो एंटिटी है, दो एलिमेंट है, चेतन और जड़। इन दोनों की ये मिली हुई जो अवस्था है इसको चेतन मानता है। समझे? और शरीर टेबल आदि को अचेतन मानता है। तो ये साइंस स्कूल सिखाता है और ये अज्ञानी ऐसा ही मानता है। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि यदि शरीर पूरा ही चेतन है, समझ लीजिए, तो फिर जब डेड बॉडी होती है तो वहाँ पर चेतना गायब क्यों हो जाती है? जो उसको जलाते हैं वो तो राख मिट्टी क्यों हो जाती है? तो जड़ चेतन का जो साइंस में चैप्टर सीखा था उसी के ही और डीप में गए हैं। नॉन लिविंग की डेफिनेशन क्या दी हुई होगी उनको? के नॉट मूव, ऐसा कुछ दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो नॉन लिविंग की सिंपल वर्जन जो समझता कुछ नहीं, यही है ना। तो वो तो परिभाषा शरीर में भी बैठ रही है। तो ये साइंटिफिक कथन है कि नहीं? मतलब इतना साइंटिफिक होकर भी हम स्वीकार करने को क्यों तैयार नहीं कि जैसा ये टेबल अचेतन है, नॉन लिविंग है, वैसे ये बॉडी भी अचेतन नॉन लिविंग है। कितना कठिन जा रहा है समझने को। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? दर्शन मुनि कर रहा है, हम ये नहीं कहते। दर्शन मुनि का निमित्त है हम, मिथ्या दृष्टि है। समझे कि नहीं? हम अपने अंदर जागने की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दर्शन मुनि फल दे रहा है। कौन है जागने के लिए प्रेरित? बताओ, जगाया तुमने कितनी बार? क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ क्या होता है कि मैं जागता नहीं। इसका अर्थ इतना होता ना, मतलब इसका अर्थ ये भी तो होता है कि मैं सोया हुआ हूँ, होता क्या नहीं? तो किसको लग रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ यहाँ पे? बताओ। मदिर सम्मोहन ममता का अरे बेचेत पड़ा में संत। समझ रहे? घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। बोला आगे नहीं? निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। है कि नहीं? बोलो भैया, चेतना अपने से अनजान है या नहीं है? तो ये तत्वार्थ श्रद्धान, जिससे चेतन और जड़ का श्रद्धान हो जाए उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो इस श्रद्धान में मल उत्पन्न करे थोड़ा सा, तो वो समल सम्यक दर्शन है या समल तत्वार्थ श्रद्धान है। उसकी चर्चा हम करेंगे। आ जाओ 334 पर। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं ताकि करुणानिधि की सब्जेक्ट भी हमारे अंदर अच्छे से जाए। फास्ट पढ़ूंगा तो फिर वो सब ऊपर से जाएगा, है ना। देखो, यहाँ जो मन लगता है उसका तारतम्य तो केवली जानते हैं। मतलब मैं बोले तारतम्य मतलब इसकी जो सूक्ष्मता है वो सिर्फ केवली वो बन जाता है। किताबों में भी लिखी नहीं गई थी, समझे कि नहीं? सिर्फ वर्ड यूज़ कर दिया चलमल अगाढ़ और उसके दृष्टांत दे दिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ केवल ज्ञानी ही जानेंगे कि इसके श्रद्धान में या इसके अभिप्राय में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा दोष है। समझे कि नहीं? ये कौन जानेगा? केवली भगवान। और वो ये भी जानते क्यों? क्योंकि इसके सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। समझ में आ रहा है? उसके कारण मल है ऐसा भी नहीं,
इसके अंदर मल है, इसे सम्यक प्रकृति उदय दे रही है। समझे कि नहीं? क्लियर हो रहा है? देखो, उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कहा है। समझे कि नहीं? कैसे उदाहरण दिया कि ये अभी नाम ऐसे चल मल अगाढ़, नाम तो 3 दोष बोल रहे हैं, चल मल अगाढ़। अब कुछ समझाने के लिए वर्ड भी दिए हैं, दृष्टांत भी दिए हैं, लेकिन वे दृष्टांत ऐसे सही बैठते नहीं। अब क्या बोले, समझाए तो समझा दिया, चल भाई। फिर देखो बहुत चीज़ें ऐसी रहती है अंदर की जो बोली नहीं जा सकती, कोई तो भी दृष्टांत देकर थोड़ा समझा दिया जाता है। ये सब अंदर का है, भावों का है ना। देखो, जो इंद्रियों से दिखता भी नहीं है, जो कहाँ पे आता है, ज्ञान में आता है हमारे समझ में, लेकिन उसको बताए कौन, तो उसको शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते ना। अंदर इतनी चीज़ें है, समझे कि नहीं? आपको पता है आनंद अंदर जितना है उसका 1% ही बोला जाता है, उसका 1% लिखा जाता है, मतलब इतना कम है वो क्वांटिटी, समझे कि नहीं? लेकिन उससे भी हम हमारा कल्याण कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है। मूल बात पकड़ ली तो हो जाता है। पढ़ते देखो, वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सोचलपना है। अभी कैसी दृष्टांत है? मतलब व्यवहार भगवान जी की श्रद्धा हो गई, कैसे? हाँ, जिनेंद्र भगवान तो सच्चे है। कैसी हुई हुई है? तत्व ज्ञान के आधार पर कोई भी होगी, मान के चलो, हाँ, लेकिन उसमें अभी भी ये है कि ये हमारे भगवान जी है, ये तुम्हारे भगवान जी। अभी कैसा दृष्टांत है, एक कोई बैठता नहीं लॉजिक है, लेकिन ऐसे बोला गया है। ये हो गया कौन सा दोष? ये हो गया चल, कौन सा मलिनपना बोला ना, चलपना है, ये चलपना है, ठीक है। शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। अगर शंका क्रिएट हुई थोड़ी बहुत, है कि नहीं, तो वो मल हुआ, ठीक है। और शांतिनाथ शांति के कार्य है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। बोले शांतिनाथ भगवान जी ये, कुंडलपुर वाले बाबा ये, है कि नहीं, ये वाले ये वाले ये, वो तो कुछ तो मिथ्या तो में ही है पूरा, तो वो तो सम्यक दृष्टि की दोष नहीं है। लेकिन ये सम्यक दृष्टि भी अगर बोले कि शांति, मुझे शांति भगवान से मिलती है, समझे कि नहीं, तो वो भी अगाढ़ वाला दोष होगा। लेकिन ऐसे सम्यक दृष्टि बोलता नहीं है, लेकिन वो दृष्टांत वैसे है, ठीक है नहीं। शांति भगवान शांति देते कि नहीं देते? 2400 देते ना, गड़बड़ हो गई, 2400 भी नहीं देते। देते ही नहीं, है कि नहीं? कोई नहीं देता, न शांतिनाथ जी, न पार्श्वनाथ जी, न आदिनाथ जी, ना अजैन भी नहीं। ये मत पकड़ लेना, ये 24 ने देते, बाकी तो भी देते होंगे। वो खुद अशांत नहीं, खुद अशांत है, वो क्या शांति देंगे? ये 24 तीर्थंकर तो शांत है, इनको शांत देखकर हम भी शांत होते हैं निमित्त से प्रेरणा लेकर, लेकिन बाकी तो खुद अशांत है, वो क्या शांति देंगे हमारे को? समझे कि नहीं? वो जो एक जिनेंद्र जी वर्णी की किताब है शांति पथ प्रदर्शक, तो उन्होंने क्या प्रूव किया, मैंने पढ़ी हुई पूरी, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि भाई सुख सुख मत बोलो लोगों को, सुख चाहिए सुख चाहिए। वो क्या करते हैं, किधर भागते पागल जैसे। सुख बोले तो वो पैसे के पीछे भी भाग रहे, सुख बोले तो गाड़ी बंगलों के पीछे भी भाग रहे, समझ रहे? सुख के पीछे भाग रहे ना, तो बोले सुख को मत बोलो, वो बोले शांति के पीछे भागो। तो देखेंगे वो गाड़ी बंगले वाले किसी के पास शांति नहीं है। देखो सुख तो वो कल्पना कर सकता है गाड़ी बंगलों के पास, समझे क्या? वो भोगों के पास सुख की कल्पना कीजिए, लेकिन शांति तो भोग वालों के पास और धन वालों के पास नहीं है। इसलिए जहाँ शांति वही सुख है, ऐसा वो उन्होंने सिद्ध किया, और अच्छा है वो लॉजिक भी, क्योंकि वितरागता शांति का ही अदर नाम पकड़ो आप, समझे क्या कह रहे हो? तो शांति जो है वो ही सुख है, ऐसा भी एक लॉजिक बैठता है वहाँ पर, है ना? क्योंकि आकुलता नहीं है। तो कहना ये है कि शांति देने वाले दुनिया में कोई है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, न शांतिनाथ जी है ना। शांति तो हमारे भाव में उत्पन्न होगी वीतरागता के आधार पर, समझ रहे? कुछ बोलना है तो कुछ शांति ना होगा, शांति दे ऐसे सब गलत बात है। और मैंने बताया ना शांति वर्ड इतना फेमस हुआ है जैन धर्म में, बोलो कहाँ पे? शांति धारा, शांति मंत्र, वास्तु शांति, और बोलो शांति पाठ, है ना, ग्रह शांति, ठीक है नहीं, और शांति विधान, हाँ शांति विधान तो क्यों कितना फेमस शांति विधान, विधानों में विधान, शांति विधान, ठीक है नहीं?
बताओ बाकी विधान मतलब सोचो, विधान में भी शांति वाला ही फेमस हुआ, धन वृद्धि विधान इतना फेमस नहीं हुआ। क्यों? धन वृद्धि के बाद भी हमारे को शांति ही तो चाहिए। सब कुछ उसका शांति नहीं है तो नहीं फालतू भी है, तो यही बोलते ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम रिक्वायरमेंट शांति की। तो कहाँ से मिलेगी वो? विचार कर लेना। कोई शांति ना भगवान जी देते नहीं, शांति ना भगवान जी जो कर रहे हैं वो करने से शांति मिलती है, समझ रहे? और कौन समझेगा? ये सम्यक दृष्टि समझेगा। उसके अंदर भी अगर आगे शांति ना दो शांति देते तो वो भी अगाड़ वाला दोष हो गए, समझ लेना। ठीक है, देखो शैवशम, हाँ ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, ठीक है, इसी व्यवहार मात्र है परंतु नियम रूप नहीं है। अंदर के दोष तो खुद जानता है, भगवान जी जानते हैं, सूक्ष्म है। शैवशम सम्यक तुम्हें जो नियम रूप कोई मन लगता है सो केवल ही जानते हैं, रूल ही इतना जानना कि इसके तत्वानुष्ठान में किसी प्रकार से समलपना होता है। समझ रहे? श्रद्धान में मल है वहाँ पर, इतना बात याद रखना, ठीक है। इसलिए सम्यक तो निर्मल नहीं है, मतलब केवल ज्ञानी जैसा सम्यक दर्शन निर्मल नहीं है, क्योंकि वैसा निर्मल चाहिए तो उपशम चाहिए आपको, समझ रहे? उपशम में केवल ज्ञानी जैसा निर्मल सम्यक तो रहता है, पता है ना आपको, बताया चुका हूँ। लेकिन शैवशम में निर्मल सम्यक दर्शन नहीं होता, समझ रहे? क्योंकि उदय है ना इसका, उपशम में भी गैप क्रिएट होता है, उतनी देर के लिए उदय नहीं रहता ना, तो उतनी देर के लिए निर्मलपना ही रहता है। वर्ड समझ रहे आप? निर्मल समल, समझ रहे? तो वो शैवशम सम्यक दर्शन वाला समल रहता है, उपशम और क्षयिक वाले निर्मल रहते हैं, ठीक है। इस शैवशम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। मतलब क्या? उपशम के लिखे ना हमने, प्रथम उपशम द्वितीय उपशम, तो शैवशम के भी दो होंगे ऐसा नहीं है, शैवशम का एक ही प्रकार है शैवशम सम्यक्त्व। तो इसमें कोई दो तीन प्रथम शैवशम और द्वितीय शैवशम नहीं है, वो उपशम में है, ये शैवशम है, ठीक है। इस तो सिंपल है इसका कि जब सम्यक्त्व होकर तीन प्रकृति आ जाए, उसमें से सम्यक मोहनी का उदय चले, उस समय वो शैवशम सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व भी रहेगा, दोष भी रहेगा, दोष एकदम सूक्ष्म रहेगा। क्लियर हुआ? पढ़ते हैं पढ़ो, लिखा है देखो। इतना विशेष है कि शैविक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वह दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है, ठीक है। क्या कह रहे हो? चलो ये थोड़ा विशेष हो गया, लेकिन इसमें लिखे वाला है कहाँ से कहाँ तक रहता है। कहाँ तक रह सकता है? चौथा तो रह सकता है, पाँचवा रह सकता है, छठवा रह सकता है, सातवां रह सकता है, आठवें के ऊपर उपशम या शायिक, पता है ना? आठवें से कौन सी? एक तो उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी, तो ये चौथे पाँचवें छठवें सातवें तक रहेगा। समझ में आया? क्या हो गया? क्या इसमें क्या कठिन है? चौथे पाँचवें छठवें सातवें तक शैवशम सम्यक्त्व रहता है। ऊपर जाने के लिए आपको श्रेणी लगेगी, सीढ़ी। एक तो वो उपशम की सीढ़ी लगाओ या शायिक की सीढ़ी लगाओ। हाँ भी तो सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें ऐसे जाके 8वें 9वें 10वें 11वें जाके वापस आ जाता है, और शपथ में चढ़ जाता है 10वें से 12वें, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ी देर का ही मिलेगा उसको, समझे कि नहीं? तो वो ऑप्शन का टाइम और वो चढ़ने का टाइम भी इतना चलता, बहुत टाइम नहीं रहता वो इतना से टाइम नहीं रहता कुछ। 8वें से 12वें जाने कितना टाइम लगता बता बोला कितना अंतर मोटे हो? हाँ मतलब क्या बोलना चाहते? कितने भी रह सकते, कौन सा भी रह सकता है वो, ऐसा। हाँ मिनट मैक्सिमम है वो, उसके पहले भी कितना भी हो जा सकता है, और टाइम ही इतना कम। वो तो संसार बांधने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, मुक्ति के लिए इतना सा टाइम लगता है। कठिन क्या है वो? तो सरल क्या है? जिसको एकदम थोड़ा सा टाइम लग रहा वो सरल है, कि जिसको बहुत सारा टाइम लग रहा है वो सरल है? बताओ। इतना सरल काम, सहज काम, आनंदित काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हमारे को, है कि नहीं? पूरा सोचो एक बंगला बनाने में बताओ कितने अंतर्मूर्त लगे, बताओ भला। छोटे छोटे अंतर्मूर्त करे तो कितने अंतर्मूर्त लगे? एक मनुष्य भाव में अनंत अनंत अंतर्मूर्त लग गए एक बंगला बनाने में।
एक बच्चे को सेटल करने में कितने अंतर मुहूर्त लगे, बचपन से बड़ा करो, हर स्कूल में जाओ, पीटीएम जाओ, है कि नहीं, घुमाने लेके जाओ, खिलाने लेके जाओ, है नहीं, कपड़े लाओ, पत्नी लड़की देखो, लड़का देखो, ठीक है, शादी कराओ, मोकलाओ, दो ये दो वो दो, कितना इजी लग रहा हो काम, सहज लग रहा है एकदम। अरे कौन सब्जी कर रहे, सब्जी कर रहे, ये सिर्फ एक अंतर मुहूर्त का भीतर बैठ कर समस्त कर्मों का नाश करना बड़ा कठिन है कि नहीं। देखो रूल है ये, कठिन कौन सा काम होता है, अरुचि वाला, एकदम सिंपल तरह से समझ रहे, काम सरल और कठिन नहीं होते, जिसकी अरुचि रहे वो कठिन लगता है और जिसकी रुचि रहे वो सरल, एकदम सरल लगे नहीं। तो मोक्ष मार्ग कठिन है कि सरल बता, कठिन लग रहा है तो समझना अरुचि चल रही है, यदि मोक्ष मार्ग सरल लग रहा है तो समझ लेना उसकी रुचि लगी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यदि मोक्ष मार्ग सरल लगे तो समझ लेना रुचि लगी है मोक्ष मार्ग की, और यदि मोक्ष मार्ग कठिन लगे तो समझ लेना अभी अरुचि चल रही है इसलिए कठिन लग रहा है। समझ रहे, टेढ़ी खीर लग रहा है क्या वो टेढ़ी खीर, है क्या वो कठिन, अगर कठिन रहता तो शिव बुद्धि में निराज जैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तिर्यंच सम्यक दर्शन कर लेते, हम नहीं कर सकते। और कठिन रहता तो तिर्यंचों को किसके जमता, वो दो मुनिराज ने कौन सी भाषा में क्या बोला होगा, वो हो गया सम्यक दर्शन उसको, हम इतनी सरल भाषा में भरोसा जा, हमारे को नहीं हो रहा, गलती कुछ तो ये है, गड़बड़ क्या है, मतलब क्या रुचि नहीं, हम यहाँ सुनते अलग सेंस में है, यहाँ से जाते हैं कुछ अलग ही रुचि क्रिएट हो जाती है, ये सब यहाँ पर ही रहने देते हम, इधर का कुछ भी बाहर लेके जाते क्या, गोवा मंदिर का बाहर नहीं लेके जाने का ठीक है नहीं, मंदिर की चीज़ें बाहर मत लेके जाओ, लेकिन मंदिर में जो सीखा है वो तो बाहर लेके जाओ। तुम्हारे को कौन से किन के दर्शन के लिए बुलाए थे हमने, न्याय दर्शन नहीं हुई, दर्शन नहीं हुई, किसके दर्शन को, ऐसा जीव जिसने शरीर को इतना पर जान लिया है कि उसको शरीर ढकने के भाव नहीं आते, जिसने शरीर के संबंधित इच्छाएं पूरी नाश करी है क्या नहीं, राग पूर्ण नाश किया, अनंत सुखी हुआ, उस जीव के दर्शन करने को लाए थे। तू आए, हाथ जोड़े, अर्घ्य चढ़ाए, 3 प्रदक्षिणा ली, सिर टिकाए, चले, और वो जो बोलना था हमारे को वो कुछ भी नहीं, यहाँ से निकले लगेज पे क्या, घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे सब रहे, फिर वो काय के लिए बुलाए तुझे, शरीर भी पर जानकर, जड़ जानकर उसका राग तोड़ने के लिए बुलाए थे तुझे तो वापस वही वो मिट्टी के आकार, झूठे झूठे रिश्ते, समझे, पुण्य के फल वो पसंद आ रहे थे। बता कितना ना समझ हो गया, ज्ञान कितना वीक हो गया, ज्ञान समझदारी का वाला काम कर रहा है क्या, कुछ ना समझ बना है ज्ञान, है ना, ज्ञानी एकदम अत्यंत मूर्ख, और मूर्खता पसंद भी आती है हमारे को। बता मूर्खता का बोलो कोई ये भी नहीं है कि यार गलत कर रहा हूँ मैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ तो भी लग रहा है। मूर्खता प्रिय हो जाए तो कौन बचाए, कोई नहीं बचा पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बात समझना गहराई से, अंतिम पढ़ना है हमारे को, वैसे समय हो गया, एक लाइन पढ़ लेता हूँ। इतना विशेष है कि शायद सम्यक्त्व के सम्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहाँ 2 ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। मतलब क्या, देखो शायद सम्यक्त्व होने का है, उसके करेक्ट एक अंतर्मुहूर्त पहले, ठीक है, क्या होगा, ये जो पहली वाली प्रकृति है इसको खत्म कर देता है, क्षय कर देता है, और 2 ही बची रहती है, कौन सी, मिश्र होनी और सम्यक प्रकृति। कब बोला, शायिक सम्यक्त्व के एक अंतर्मुहूर्त पहले, क्लियर हुआ, मतलब एक अंतर्मुहूर्त पहले 2 चाहिए तब शायिक होगा। अगर तुम्हारे पास 3 की सत्ता है तो तुम एक अंतर्मुहूर्त के बाद शायिक नहीं कर सकते। समझा क्या बोला, ये समझा, एकदम सिंपल है। एक अंतर्मुहूर्त पहले किसके, शायिक के, आपके पास प्रकृति कितनी होनी चाहिए, 2, समझ में, ये दोनों होनी चाहिए। लो फिर से पढ़ लो,
शायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्रम होने का भी क्षय करता है, बाद में इसका भी अभाव कर देता है। वहाँ सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है, सिर्फ एक। पश्चात सम्यक मोहिनी का कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वह कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। मतलब क्या, स्वयं सम्यक्त्व में भी जब वह इन दोनों की सत्ता खत्म कर देता है, सिर्फ इसकी सत्ता रह जाती है अकेली, ओनली, तो उसको एक नाम दिया गया कृत्य वेदक। समझ में? एक का उदय चल रहा है, दो की सत्ता का नाश हुआ, मतलब स्टॉक में से सम्यक मोहिनी रहा, उस टाइम पे उसका नाम कौन सा दिया? कृत्य वेदक। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन कल, लेकिन समझा रहा हूँ। मतलब शायद अभी वो कौन सा सम्यक दृष्टि है? स्वयं सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन उसको और एक एडिशनल डिग्री दी हमने कि आप कृत्य वेदक हो। क्यों? क्योंकि आपने वो दो का भी अभाव कर दिया, सिर्फ आपके पास एक का स्टॉक बचा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, बोलो। और यहाँ पे नीचे लिखा है लास्ट पेज में कि उसकी बहुत स्थिति आती है और दूसरी स्थिति कांडक द्वारा। तो ये कृत्य वेदक की चर्चा है। जब वो घात नहीं कर रहा, कांडक यूज नहीं कर रहा है, तब वो कृत्य वेदक है। और जब आप यूज करने लग जाएगा तो वो तो क्षपक शाही की बन जाएगा। अभी वो यूज नहीं कर रहा है, इसके लिए कांडक यूज नहीं कर रहा है ना अभी वो, इसलिए वो कृत्य वेदक हुआ। मतलब वो ड्यूरेशन जहाँ पे सिर्फ एक का उदय चले वो कृत्य वेदक होगा, और कांडक यूज करने लग जाए तो शपक हो जाएगा। लॉजिक समझा? ये शुरुआत है कृत्य वेदक की। कांडक यूज नहीं कर रहा है, कांडक यूज करने लग जाएगा तो शाइक में चला जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बाकी का चर्चा करें। सहजानंदे शुद्ध